नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जिसका आपने कभी न कभी नाम जरूर सुना होगा। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, 5वें नंबर पर हम रखते हैं कृषि रसायन कंपनी का पोषक सुपर स्टार को। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसमें टेक्निकल साइटोकाइनिन और एंजाइम होता है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, जिसका मुख्य काम कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। बात कर लेते हैं छिड़काव के लिए बेस्ट समय कौन सा होता है। पहला स्प्रे आप 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाती है, उस समय में आप पोषक सुपर स्टार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फूलों की संख्या में वृद्धि होगी और फल भी अधिक लगेंगे। दूसरा स्प्रे जब फल बनने की अवस्था होती है, उस समय में स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे के 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे आप कर सकते हैं। फल फूलों की संख्या में वृद्धि होती है। इसका उपयोग करने से फल फूलों का झड़ना कम हो जाता है, फलों का आकार में सुधार होता है, फल टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देता है, फसल को हरी भरी कर देता है। इस टॉनिक को आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड व एनपीके के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान दें कि इसका उपयोग आप खरपतवार नाशक के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें, नहीं तो रिजल्ट भी कम देखने को मिल सकते हैं या इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं इसको कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसको हम लगभग सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसल जैसे आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, लौकी, कद्दू, करेला, इन सभी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बागवानी फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप 15 लीटर वाले पंप से स्प्रे कर रहे हैं, तो एक पंप में 15 लीटर पानी में आप 25 ml का उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो किसान भाइयों, ये पहले पोषक सुपर के नाम से आता था, लेकिन अब कृषि रसायन कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है पोषक सुपर स्टार, जिसकी मार्केट प्राइस 1700 से 1800 रुपये प्रति लीटर होती है। प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकती है, समय के अनुसार चेंज भी हो सकती है। तो किसान भाइयों, चौथे नंबर पर हम रखते हैं सबसे बेस्ट टॉनिक सिजेंटा कंपनी का ईसा बियॉन्ड टॉनिक को। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें क्या पाया जाता है। किसान भाइयों, इसमें एमिनो एसिड होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। एमिनो एसिड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज कर देता है, पौधों के फलों फूलों को बढ़ाने का काम करता है, साथ में फल फूलों को झड़ने से भी बचाता है। ईसा बियॉन्ड टॉनिक अनुकूल परिस्थिति में पौधे को प्रोटेक्ट बनाता है, पौधे की क्षमता को बढ़ाता है, पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसका उपयोग हम सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल व बागवानी फसल में कर सकते हैं। यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसको हम इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड व एनपीके व अन्य पीजीआर के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसका डोज 15 लीटर पानी में 25 ml स्प्रे कर सकते हैं। एक एकड़ में मैक्सिमम 250 से 300 ml का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसकी प्राइस लगभग मार्केट में 1200 रुपये लीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। ये कम कीमत में और अच्छा काम दिखाता है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हम रखते हैं पीआई कंपनी के बायोवीटा टॉनिक को। सबसे पहले जान लेते हैं बायोवीटा में कौन सा कंटेंट पाया जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक हार्मोन्स, विटामिन और अन्य 60 से भी ज़्यादा प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें समुद्री शैवाल का रस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सिन, एमिनो एसिड, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं। साथ ही किसान भाई, यह एक पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है और यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है, और इसके साथ यह प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर का भी काम करता है। यह 100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है। यह एस्कोफाइलम नोडुजम शैवाल से
निर्मित है। बात कर लेते हैं पीआई कंपनी के बायोवीटा का प्रयोग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। फसलों में जिंक, सल्फर, बोरॉन, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी को दूर करता है। फल फूल ड्रॉपिंग की समस्या को कम करता है। फलों के रंग, आकार और साइज में सुधार करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है। अधिक ठंड व गर्मी सहन करने की क्षमता को प्रदान करता है। इसका पहला स्प्रे आप जब फूल बनने की स्थिति आ जाती है 45 से 50 दिन में इसका स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरा स्प्रे जब 50 से 60 दिन की फसल हो जाती है, फूल से फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं, 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप किसी भी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक व एनपीके के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इन सबको मिलाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसान भाइयों, हम आपको बता देते हैं, किसी भी दवाइयों का प्रयोग आप कम टेम्परेचर में करें। शाम या सुबह के समय स्प्रे कर सकते हैं। उस समय में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है। उस समय में स्प्रे करने से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 35 से 36 डिग्री या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस समय किसी भी दवाई का उपयोग ना करें। बात कर लेते हैं बायोवीटा के डोज के बारे में। 15 लीटर पानी में 30 ml बायोवीटा का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में मैक्सिमम 300 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं गोदरेज कंपनी का डबल टॉनिक को। किसान भाइयों, ये टॉनिक भी बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारी फसलों में। इसमें जो टेक्निकल होता है वह है होमेब्रासिनोलाइड 0.04% होता है। इसका उपयोग आप फूल आने के समय में स्प्रे करेंगे तो फूलों की संख्या में वृद्धि करता है व फल अधिक लगते हैं। डबल का स्प्रे करने से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति में पौधे को प्रोटेक्ट रखता है, जिससे पौधे को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता है। किसान भाइयों, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों में कम उत्पादन के लिए खरपतवार, इल्लियां, रस चूसक कीट और अन्य बीमारियां जिम्मेदार होती हैं। लेकिन फसलों में फूल फलियों के कम आने का जो मुख्य कारण होता है वह है होमोब्रासिनोलाइड हार्मोन्स का नहीं बन पाना। यह हार्मोन्स पौधों में प्रजनन अवस्था को उत्तेजित कर देता है और अधिक संख्या में फूल और फल बनने में मदद करता है। इस हार्मोन्स की कमी होने के कारण फूलों में नर और मादा का आपस में मिलन नहीं हो पाता है, जिससे फूलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है और उत्पादन भी कम होता है। इस हार्मोन्स की पूर्ति के लिए गोदरेज कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम डबल है, जिसमें टेक्निकल होमोब्रासिनोलाइड 0.04% होता है। बात करते हैं इसका उपयोग फसल की कौन सी अवस्था में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग आप जब फसल 50 दिन के आसपास की हो जाती है, फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस समय में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में अधिक फल लगेंगे और उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज 100 ml प्रति एकड़ है। 100 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 100 ml को मिलाकर 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 1 लीटर की प्राइस 3500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। ये प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लोकेशन के अनुसार, समय के अनुसार प्राइस बदलती रहती है, इसलिए आप प्राइस पर ना जाएं। किसान भाइयों, पहले नंबर पर हम रखते हैं हैंटेक प्लस टॉनिक को। यह प्रोडक्ट कोरोमंडल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें टेक्निकल जो होता है वह एमिनो एसिड, विटामिन और प्रोटीन होता है। एमिनो एसिड का मुख्य काम होता है पौधों में अधिक फल फूलों को लगना, फलों के आकार में सुधार करना, फूल झड़ने से रोकता है, फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार करता है। एमिनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना एक कार्बनिक अणु है। जब एमिनो एसिड की एक श्रृंखला पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन पौधों की वृद्धि करता है और विकास से जुड़े सभी पहलुओं में शामिल है। यह L-सिस्टीन आधारित प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह पौधों के वानस्पतिक और प्रजनन विकास दोनों के लिए आवश्यक है।
एमिनो एसिड और विटामिन का संयोजक है। यह तनाव स्थिति पर काबू पाने में मदद करता है। यह बेहतर फूल फल के विकास और उपज में मदद करता है। बात कर लेते हैं इसको कब उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल फल फूल पे होती है तो उस समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे चना, सोयाबीन, अरहर, आलू, गोभी, मक्का, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय व बागवानी फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो इसका डोज 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी 15 लीटर पानी में 15 ml का स्प्रे कर सकते हैं। और 1 एकड़ खेत में आप इसका उपयोग मैक्सिमम 150 ml का उपयोग कर सकते हैं, 150 से 170 लीटर पानी में। किसान भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि यह वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यह केवल और केवल किसानों के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसानों की जानकारी के लिए है। किसी भी दवाई का स्प्रे करते समय जो लीफलेट आता है उसको आप ज़रूर पढ़ें, उसके अनुसार ही आप काम करें, उसके निर्देश के अनुसार आप काम करें। किसान भाइयों, फेंटेक प्लस टॉनिक का जो पैकिंग साइज आता है वह 50 ml से 1 लीटर पैक में आता है। इसकी प्राइस मार्केट में लगभग 500 ml की प्राइस 1250 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। प्राइस कम ज़्यादा भी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी हमने आपको 5 सबसे बेस्ट टॉनिक के बारे में जानकारी दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।